हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज टीसीएम चैनल में बात करेंगे हम लोग। जो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ रहता है उसका काम है स्पेशली डिफरेंशियबिलिटी चेक करने में, मैक्सिमा मिनिमा में, इस सब में यूज होता है इस ग्राफ का। तो इसको आसानी से कैसे सीखें और डिफरेंशियबिलिटी चेक करें, मैक्सिमा मिनिमा चेक करें, यही अभी बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यही रहेगा। इसी से शुरुआत, इसमें और भी रह सकता है क्वेश्चन, जैसे y इज इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2, ऐसा भी हो सकता है। बीच में माइनस भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कोई रहे। अब देखिए, इसका ग्राफ बात करेंगे हम लोग। सबसे फर्स्ट ग्राफ में यही y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 1 प्लस मॉड x माइनस 1, इसी का ग्राफ हम लोगों को ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक बात आपको आना चाहिए, अच्छा रहेगा कि जो मॉडुलस है उसको तोड़ने आपको आना चाहिए। मॉडुलस है उसको अगर आप तोड़ लीजिएगा तो ग्राफ एकदम इजी रहेगा। जैसे उसका टेक्निक होता है, मॉडुलस जो हम स्पेशली सिखाए हैं फंडामेंटल में, उसको जाके आप देख सकते हैं वीडियो। ऐसे नॉर्मल तरीके से सोचना है तो जो मॉडुलस है, अभी हम बोले थे कि मॉड के अंदर जीरो करिए, जीरो करिएगा तो क्या क्या आएगा, -1 आएगा और 1 आएगा। मॉड के अंदर जीरो करेंगे तो -1 आएगा और 1 आएगा। अब वन के राइट साइड समझेंगे कि मॉड है ही नहीं। 1 के राइट साइड समझेंगे कि मॉड है ही नहीं, दैट इज x प्लस 1 प्लस x माइनस 1। वही कंसेप्ट है वहां वाला ही, दैट इज हुआ 2x। और लेफ्ट साइड में माइनस लगा के इधर क्या हुआ, -x माइनस 1, और इसमें माइनस लगाइएगा तो +1 हो जाएगा। दैट इज ये हो गया -2। अब बचा बीच में हम सिखाए थे, मॉडुलस में सिखाए हुए हैं रीडिंग कि x का डिस्टेंस -1 से, x का डिस्टेंस -1 से, जिससे डिस्टेंस होता है तो राइट माइनस लेफ्ट होता है। तो राइट माइनस लेफ्ट ये हुआ, और बीच में प्लस है। x का डिस्टेंस 1 से, तो 1 माइनस x कैंसिल हो गया तो हो गया 2। यानी अब सीधा हम ग्राफ ही ड्रॉ करेंगे। देखिए, ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। इतना सीखने के बाद आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए x एक्सिस y एक्सिस लीजिए, ये ओरिजिन है, और जो नंबर है वो यूज कर लीजिए। एक नंबर है इसमें कौन, -1 है, और एक नंबर कौन है, 1। अब क्या करना है हमको, देखिए -1 से 1 के बीच में y इज इक्वल टू 2 लाइन लेना है। सबसे इजी है, तो y इज इक्वल टू 2 लाइन लगभग -1 से 1 तक y इज इक्वल टू 2 लाइन ले लिए। लेने के बाद अब 1 के राइट साइड में y इज इक्वल टू 2x ग्राफ आना है। तो y इज इक्वल टू 2x ग्राफ आना है, तो 1 ग्राफ जब भी शुरू होगा तो यहीं से शुरू होगा। अब इधर आए, जिधर जाए स्ट्रेट लाइन, उसका टेक्निक है कि एक वैल्यू 2 इसमें डाल लीजिए। किसमें, x के जगह 2 डालिएगा तो y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। 2 डालने पर 4 होने का मतलब है, ये 2 है तो 4 होने का मतलब कि 4 के सामने ये। एक उपाय है कि y इज इक्वल टू 2x सीखिए जाके कि ये x होता है, फिर 2x ऐसे होता है। ये नहीं सीखना है तो सीधे आपको क्या करना है कि एक वैल्यू 1 के बाद जाके देख लिए। 1 के बाद जो ही वैल्यू डाले और लगभग अंदाज 4 आया, बस जान गया कि इसको यहां से 4 से मिलाना, तो मिला दिए, बात खत्म। अब दूसरा कि अगर हम यही बात करें अभी
-1 के पहले -2x ड्रॉ करना है। फिर क्या करेंगे, देखिए अभी y इज इक्वल टू -2x ड्रॉ करना है, तो हम -2x नहीं करेंगे ड्रॉ। एक पॉइंट तो यहाँ फिक्स है मेरा, एक वैल्यू -2 डाल देंगे, -3 डाल देंगे, जो भी डालना है। तो x इज इक्वल टू -2 डालिए, तो y इज इक्वल टू 4 हो गया। यानी फिर से 4 के सामने ही -2 के लिए फिर से 4 के सामने ही पॉइंट आया, यानी लगभग यहाँ मान लेते हैं हम अभी 2 के सामने, तो जो ही आया तो मिला दिया, यानी सीधे पॉइंट आपको मिला देना है बस। एक उपाय है कि स्टूडेंट जाके -2x ड्रॉ करे, वो टेंशन का काम है। उससे अच्छा है कि एक वैल्यू जाइए और इसमें डाल दीजिए, आया, और यही ग्राफ आपका फाइनल ग्राफ हो गया। इनडायरेक्टली अगर कहिए तो ये है y इज इक्वल टू 2, ये है y इज इक्वल टू 2x, और ये है y इज इक्वल टू -2x। अंतर है कि ये वैलिड है, 2x वैलिड है किसके लिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। ये वैलिड है किसके लिए, x -1 से 1 के लिए। और ये वैलिड है किसके लिए, x लेस देन इक्वल टू -1 के लिए। 3 कंडीशन है, तीनों ग्राफ कीजिए। अब यहां से क्लियर हो गया कि ग्राफ इसका ड्रॉ हो गया। अब इस ग्राफ को देख के आप बता सकते हैं कि डिफरेंशिएबल कहाँ है, मैक्सिमम मिनिमा कितना है, आप सब कुछ बता सकते हैं इस ग्राफ को देख के। अभी अगर इस ग्राफ को देखना है तो इस ग्राफ को ऑन करना होगा। फिर से जो ग्राफ था अभी वो यही था, और ये ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आपको सबसे पहले इसमें क्वेश्चन रहता है कि कहां पर डिफरेंशिएबल है। तो देखिए जहां कॉर्नर होता है, कॉर्नर जहां बन गया 1 और -1 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यानी सबसे पहला इसमें आप बता सकते हैं ग्राफ देख के अभी कि fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू -1 और 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि कॉर्नर पॉइंट है, ड्यू टू कॉर्नर। एक बात हो गया। दूसरा आप बता सकते हैं कि इंक्रीजिंग कहाँ है, डिक्रीजिंग कहाँ है। जैसे कोई पूछ दिया जाए कि इंक्रीजिंग बताइए, इंक्रीजिंग ग्राफ, तो आपको लिखना होगा x बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी। तो डिक्रीजिंग कहाँ है, तो डिक्रीजिंग ग्राफ होगा x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -1। कांस्टेंट ग्राफ कहाँ है, तो आपको लिखना होगा x बिलोंग्स टू -1 से। यानी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी बता सकते हैं ग्राफ देख के। आप मैक्सिमम मिनिमम भी बता सकते हैं। देखिए ये हाइट 2 पर है, यानी अगर पूछ देगा कि fx का मिनिमम वैल्यू कितना है, f मिनिमम कितना है, 2 है। मिनिमम वैल्यू इसका 2 है। fx का मिनिमम वैल्यू आप यहां से देख के ग्राफ बता सकते हैं। इसमें और बात भी बताया जा सकता है, पूछेगा कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताइए। जैसे अभी क्वेश्चन पूछ दिया जाए, एक क्वेश्चन आपको डिफरेंशिएबिलिटी, मैक्सिमम मिनिमम, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, कंटिन्यूटी तो खैर देखने ही से ही कंटिन्यूअस है, ग्राफ टूटा हुआ नहीं है तो कंटिन्यूअस भी है। अगर पूछा जाए अभी कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताइए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन mod x minus 1 plus 1 plus mod x minus 1 इज इक्वल टू 2 का, तो इन्फिनाइट सोल्यूशन होगा, क्योंकि ग्राफ तो आपको ड्रॉ करना ही होगा। जिस इसका आंसर देना है तो पहले आपको ग्राफ तो ड्रॉ करना ही है। अगर इसका सॉल्यूशन देना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो ग्राफ y इज इक्वल टू, ये ग्राफ कर लिए इसका ड्रॉ, और y इज इक्वल टू 2 लाइन ड्रॉ करेंगे। यही y इज इक्वल टू 2 लाइन है, तो -1 से 1 के बीच में इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा इसका आंसर
आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनफाइनाइट होगा। हाँ कौन सा सॉल्यूशन होगा, तो -1 से। अब ग्राफ से आप बता सकते हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा। अब सिमिलरली फिर दूसरा ग्राफ देखिए, एक ग्राफ इसमें, इस ग्राफ को देखिए। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो सबसे पहले हम बोले कि ग्राफ ड्रॉ करना है तो आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए और अंदर में है 0, फिर 1 और फिर 2। कर लेने से बहुत ही इजी हो जाएगा आपको। ऐसे तो आप अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर देखिएगा तो 3 पॉइंट आपका 9 भी कर सकते हैं, तब भी काम आपका चल जाएगा। उसमें एक आपको पॉइंट चुनना है, सबसे पहले 0, एक 0 चुनना है और दूसरा चुनना है 1 और तीसरा है 2। अभी 9 भी लिखिएगा तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन लिख लेने से अच्छा रहेगा। और अगर कुछ भी फंक्शन कोई लिखना, जैसे अभी पिछला क्वेश्चन है, इसमें अगर हमको कोई फंक्शन पूछ देता, अब इसी क्वेश्चन में भी फंक्शन पूछ देता, तो हम यहां से लिख सकते हैं आराम से कि फंक्शन क्या होगा भाई। तो फंक्शन लिखा जाएगा, आपको एक लिखागा सबसे पहले -2x कितना में, x लेस देन इक्वल टू -1, फिर 2 -1 से 1 और फिर 2x x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये फंक्शन आप लिख सकते हैं उस बेनिफिट के लिए, नहीं तो ग्राफ में 9 भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। तो अभी देखिए, जैसे ये लिखिए, जब फंक्शन, जैसे कोई बोला कि नहीं फंक्शन हमको लिख के बताइए, तो फंक्शन आप लिख सकते हैं इसके बेसिस पे। कैसे, सबसे पहले राइट साइड समझेंगे, मॉड है ही नहीं, दैट इज x प्लस x माइनस 1 प्लस x माइनस 2, दैट इज कितना हुआ 3x माइनस 3। लेफ्ट साइड में माइनस लगा के, दैट इज -x प्लस 1 माइनस x प्लस 2 माइनस x। जैसे x माइनस 1 में आप माइनस लगाइएगा तो लिखाएगा -x प्लस 1, इसी को शॉर्ट में सब 1 माइनस x लिख के निकल जाते हैं। x माइनस 2 को 2 माइनस x, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा -3x प्लस 3। अब बचा बीच में तो x डालिए, इसमें x अभी रहेगा, x डालेंगे तो देखिए x का डिस्टेंस 0 से, इसको क्या पढ़ते हैं, x का डिस्टेंस 0 से तो x का डिस्टेंस 1 से तो 1 माइनस x। हमेशा राइट माइनस लेफ्ट होता है, जैसे ये राइट और ये लेफ्ट, इसमें ये राइट ये लेफ्ट, फिर प्लस 2 माइनस 6 बराबर कितना होगा, एक हो गया 3 माइनस 6, ये बीच में। अब यहां बचा, यहां देखिए x लिखेंगे, x का डिस्टेंस 0 से तो x का डिस्टेंस 1 से तो x माइनस 1, x का डिस्टेंस 2 से तो 2 माइनस 6, x कट गया, क्या बचा 1 प्लस x। यानी देखिए फंक्शन अगर कहा कोई लिखने के लिए कि फंक्शन लिखिए तो आप आंसर दे सकते हैं। यहां से क्या क्या रहा, एक 0 से छोटा में कितना रहा, तो 3 माइनस 3x, कब 0 से छोटा या बराबर, फिर 3 माइनस x कब, जब x 0 से 1, और फिर 1 से 2 में क्या रहेगा, 1 से 2 में रहेगा x प्लस 1, और फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में क्या रहेगा 3x माइनस 3। अगर कोई फंक्शन बोलता है तब, कुछ भी ओरिजिनल बनाना है तब, अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो आप 9 भी कर सकते हैं और ऐसे भी बनाया जा सकता है केवल पॉइंट डाल के। अब सबसे पहले 0, देखिए 0 इसमें डालिए, इसमें क्या करेंगे हम कि x इज इक्वल टू 0 डालेंगे तो y क्या होगा, y ये 0 और ये 0 माइनस 1 मॉड के अंदर होता है इसलिए, और प्लस 2 दैट इज कितना 3। यानी 0 पर हमको जाना है कितना 1 2 3,
जीरो पर हम 3 चले गए, जीरो पर 3 हो गया। अब जीरो के पहले -3x + 3 ड्रॉ करना है, तो हम क्या करेंगे कि -3x + 3 करना है, तो हम अब इतना नहीं जाएंगे खींचने की y = -3x + 3 खींचने के लिए ओरिजिनल मेथड कुछ और होता है कि जाइए पहले x फिर -3x फिर -3x + 3। ये नहीं करने का होता, हमको केवल एक वैल्यू रख देंगे, आंसर ले लेंगे। तो देखिए वैल्यू अब कितना, तो -1 रख दीजिए। -1 पर एक बार अगर चेक कर लिए पॉइंट की कहाँ है, उसके बाद जस्ट इससे मिला देना हमको रहेगा। तो देखिए -1 पर चेक करके बताते हैं। अभी x = -1 डालिए, तो y कितना होगा, ये 1 होगा -1 पे, और ये होगा 2 -1 पे, और ये होगा +3, अरे 6 हो गया। सोचिए कि -1 पर ये पॉइंट अगर 3 है तो 6 जब भी होगा तो 4 5 6, यानी 6 इसके सामने जस्ट यहाँ होगा, और जैसे यहाँ होगा तो आप समझ जाइए कि पॉइंट यहाँ है और यहाँ है, और इसको मिला देना है, पॉइंट मिल गया। अब क्या करेंगे, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच के लिए अब ग्राफ कैसा होगा जानना है, तो पहले x = 1 डाल दीजिए, यहाँ पर इसमें 1 डालिए, x = 1 डालेंगे, यहाँ डालते हैं x = 1 डालेंगे तो 1, ये हो गया 0, और ये हो गया, ये 0 हो गया, और ये हो गया 1 प्लस है, ये 1, ये 0, और ये -1 का 1 ही होता है, यानी 2 हो गया। अब सोचिए कि 1 पर पॉइंट जो है सो 2 है, 1 पर पॉइंट जो ही 2 है, तो पॉइंट तो नीचे आ गया, नीचे आ गया, ये पॉइंट मिला हुआ, ये पॉइंट मिला, तो ये हाइट ये मिला देना है सीधे, जस्ट हो गया ग्राफ। फिर 2 पर, तो 2 पर तो चेक कर लीजिए, x = 2 पर y क्या होगा, तो 2, ये हो गया 1, और ये हो गया 0, दैट इज +0, दैट इज कितना 3, यानी x = 2 पर फिर 3 गया, तो देखिए ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है, यानी 2 पर फिर आपको 3 के सामने भेज देना है, 3 के सामने ये पॉइंट मिला दिए, 3 के सामने मिल गया। जो पॉइंट मिला जस्ट मिला देना और कुछ नहीं करना। अब 2 के बाद क्या कैसा ग्राफ खींचाएगा, ये ग्राफ कंफर्म है कि थी, अभी ये जो ग्राफ है ये x + 1 का है, 1 से 2 के बीच में, लेकिन हम सीधा पॉइंट डाले हैं, 2 डाले पता कर लिए, बाद में लिखेंगे कौन किसका है। अब 3x - 3 खींचना है, तो हम एक पॉइंट केवल डाल देंगे इसमें, किसमें, आप ये 9 भी लिखिएगा तब भी काम चलेगा, इससे भी काम चल जाएगा। जैसे अभी हम एक 3 डाल दें केवल, जस्ट x = 3, उससे भी हमको पता चल जाएगा कि पॉइंट कहाँ आएगा। देखिए पॉइंट डाल, तो 3 + 2 और +1, दैट इज कितना 6, 6 तो जस्ट 6 इसके सामने है, तो 3 पर जो है 6 के सामने पॉइंट ये लगभग हुआ, तो मिलाना कैसे ग्राफ, यही ग्राफ हो गया इस मॉडुलस का। ये बात अलग है कि पूछ देगा कि ये किसका ग्राफ है, तो आपको बोलना होगा वहां से 3x - 3 का, ये किसका है, तब बोलना होगा आपको 3 - x का, ये किसका है, तब बोलना होगा x + 1 का, और ये किसका है, तो 3x, ये -3x है भाई, ये मतलब -3x और +3 का ग्राफ है, और ये लास्ट किसका है, ये तो लास्ट है 3x - ये ग्राफ हो गया। अब इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछे, जैसे इसका पूछा कि मिनिमम वैल्यू बताइए, मिनिमम वैल्यू कितना है, तो 2 है, ये मिनिमम वैल्यू 2 हो गया। कंटिन्यूअस एवरीवेयर है, डिफरेंशिएबिलिटी जहां जहां कॉर्नर है सब डिफरेंशिएबल हो जाएगा, तो ये आप बता सकते हैं देख के। अभी देखिए नेक्स्ट ग्राफ, सीधे पॉइंट रखिए, ये फंक्शन अगर पूछा जा रहा है तब बताइए, नहीं तो पॉइंट रख के आप आंसर दे सकते हैं। देखिए नेक्स्ट ग्राफ, जैसे ये अभी बीच में माइनस है, 2 उपाय, अगर आपको फंक्शन लिखना है, ये अगर आपको लिखना है तब तो नंबर लाइन ड्रॉ करने में फायदा है, नहीं लिखना है तो बिना नंबर लाइन ड्रॉ करके आप भी ग्राफ बता सकते हैं। हम फंक्शन लिख दे रहे हैं तो अच्छा है, एक है 0 और दूसरा है, बोले थे कि सबसे राइट साइड समझिए मॉड है ही नहीं, तो x - 1 - x, दैट इज
-1। सबसे लेफ्ट साइड माइनस लगा के 1 - x आई प्लस x हो गया, ये हो गया कितना 1, यानी 1 हो गया कब, जब x लेस देन 0 है इक्वल टू, और -1 हो गया कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। बीच में केवल डिसीजन करना है x का डिस्टेंस 1 से, तो ये हो गया 1 - x, माइनस पहले से है, x का डिस्टेंस 0 से तो x हो गया, यानी कितना 1 - 2x, यानी ये पॉइंट हो गया 1 - 2x कब, जब x है 0 से। अगर फंक्शन नहीं लिखना रहता तो हम सीधे ग्राफ पर जाते, ये ओरिजिन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, और इसमें आप पॉइंट चुन लीजिए 0 और 1, दो ही पॉइंट चुनना है, तो एक तो 0, ये 0 पॉइंट, एक चुन लिए कितना 1। अब देखिए x इज इक्वल टू 0 इसमें डाल दीजिए, तो y इज इक्वल टू कितना होगा, यहां से 1 - 0 दैट इज 1, x बराबर 0 पर इसका कटिंग पॉइंट निकला 1। अब 0 के पहले ग्राफ कैसा होगा, उसके लिए केवल जस्ट एक पॉइंट डालेंगे, कुछ नहीं करना है, x इज इक्वल टू -1 डालिए, y इज इक्वल टू कितना हुआ 2 -1 दैट इज कितना 1, यानी हमको केवल पॉइंट मिला कितना, अभी देखिए ये 1 ही पॉइंट है, अब फिर -1 पर 1 ही मिला। अगर ये बनाए हुए है तो साफ क्लियर है कि y इज इक्वल टू 1 लाइन ही ड्रॉ करना है, y इज इक्वल टू 1 लाइन यही होता है, नहीं तो फिर एक पॉइंट रखना। देखिए पॉइंट रखने का एक फायदा घाटा दोनों है, जैसे -1 पर भी 1 आ गया, तो एक पॉइंट इससे क्लियर नहीं हुआ कि यहां से मिला के छोड़ देंगे, लेकिन अगर y इज इक्वल टू 1 लाइन है तो हमको क्लियर है कि लाइन सीधा ड्रॉ करके छोड़ना है। अब देखिए 1 के बाद पहले 1 पर कितना होगा, तो x इज इक्वल टू 1 पर वैल्यू डालिए, तो y होगा 0 - 1 दैट इज -1, यानी 1 पर कितना होगा -1 और y बराबर -1 लाइन ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ करके छोड़ दिए, यानी ये y इज इक्वल टू -1 लाइन ड्रॉ कर दिए और यही y इज इक्वल टू 1 लाइन ड्रॉ कर दिए। अब बीच में देखिए पॉइंट क्या करना है, बीच में 0 से 1 के बीच में हमको 1 - 2x खींचना है, तो हमको सीधे एक पॉइंट यहाँ मिला हुआ और यहाँ मिला हुआ है, मिलाएंगे जाके, कुछ नहीं करेंगे, और मिला दिए, और यही ग्राफ हो गया किसका। अब इससे आप सब कुछ बता सकते हैं, इस ग्राफ का रेंज बता सकते हैं। अभी रेंज कहां से कहां तक है, तो -1 से 1 है। आपको डिफरेंशिएबल कहां कहां नहीं है, तो डिफरेंशिएबल कहां कहां नहीं है, तो 0 पर नहीं है और 1 पर नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 और 1। आप मैक्सिमम मिनिमम बता सकते हैं, मिनिमम -1 है, मैक्सिमम 1 है। ग्राफ देख के जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बता सकते हैं। अगर इसमें कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताइए, तो ग्राफ रहेगा, सीधे ड्रॉ कीजिए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन आप बता सकते हैं यहां से। अभी देखिए दूसरा क्वेश्चन, अब जानबूझ के 3 मॉडुलस है और बीच में माइनस भी है, माइनस है तो 2 ऑप्शन है आपके पास। अगर आप फंक्शन लिखना है तो खेल अलग है, फंक्शन नहीं लिखना है तो सीधे जाइए, और पॉइंट इसमें कौन कौन बनेगा, एक पॉइंट 0 बनेगा, एक 1 बना, और एक, अगर आपको सीधे ग्राफ ड्रॉ करना है तो नहीं लिखना। अगर फंक्शन आप लिखना चाहते हैं तो सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप सीधे ड्रॉ करना है तो कर सकते हैं, लेकिन फंक्शन लिखने के बाद अच्छा रहेगा। चलिए सबसे पहले राइट साइड समझेंगे, मॉड है ही नहीं, तो मॉड है नहीं तो x - 1 - x और प्लस x - 2, x कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना x - 3। कब, जब x 2 से ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो आपको ग्राफ हो गया इसका x - 3 का। लेफ्ट साइड में
लेफ्ट साइड में क्या करेंगे, 3 जगह है, एक है 1 से 2 और एक है 0 से 1 और एक है स्मॉलर देन इक्वल टू 0। अब हम इधर करते हैं, इधर करने का मतलब कि माइनस लगा के 1 माइनस एक्स और इसमें माइनस लगाए तो प्लस हो जाएगा और इसमें 2 माइनस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, दैट इज 3 माइनस एक्स, यानी यहां हो गया कितना 3 माइनस एक्स। अब 0 से 1 के बीच में है तो एक एक्स रखिए। रूल क्या है, एक्स का डिस्टेंस 1 से, तो क्या हो गया 1 माइनस एक्स, माइनस पहले से है, एक्स का डिस्टेंस 0 से तो एक्स हो गया और फिर एक्स का डिस्टेंस 2 से प्लस 2 माइनस एक्स हो गया, दैट इज 3 माइनस 3 एक्स हो गया। अब यानी 0 से 1 में कौन हो गया, तो 3 माइनस 3 एक्स। और अगर 1 से 2 के बीच में पूछा जाए तब इसमें एक्स रखिए, तो एक्स रखिए तो एक्स का डिस्टेंस किससे 1 से, तो एक्स माइनस 1 माइनस एक्स का डिस्टेंस 0 से तो एक्स और प्लस एक्स का डिस्टेंस 2 से प्लस 2 माइनस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, दैट इज बचा कितना 1 माइनस एक्स। यानी यहां पे क्या बचा, कोई फंक्शन अगर पूछा कि कौन है तो ये आप लिख सकते हैं। अगर सीधा ग्राफ ड्रॉ करना है तो देखिए 3 पॉइंट चुन लीजिए, एक 0 चुनना है, एक 0 चुन लिए, एक चुनना है, फिर इसे तो ओरिजिन यहां दिया हुआ है, ये 0 लिख दिए और फिर 0 के बाद 1 के बाद, अब सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 डालिए और y का वैल्यू देखिए कितना है, तो 0 डालेंगे तो 1 माइनस 0 प्लस 2 दैट इज 3, यानी 0 पर वैल्यू जो होगा 3 होगा, 1 2 3, यानी ये पॉइंट फिक्स हो गया हमारा। अब एक उपाय कि 3 माइनस एक्स ड्रॉ करें, दूसरा उपाय कि एक -1 वैल्यू डाल दीजिए, खाली डिसाइड कर लीजिए कि पॉइंट कहाँ है, तो x इज इक्वल टू -1 डालिए, y कितना होगा -1 डालिएगा तो 2 होगा, ये -1 और ये -3 दैट इज -2। तो हमको वैल्यू कितना हुआ -1 पर -2 तो ये हो गया 2 और -1 और ये +3 होगा, प्लस क्योंकि प्लस है, +3 होगा तो 5 4 हो गया, यानी 4 होगा, तो 4 होगा तो -1 पर 3 है तो 4 थोड़ा सा इससे बड़ा, तो 4 हो गया, तो -1 के सामने पॉइंट कौन हुआ, ये पॉइंट फिक्स है और ये पॉइंट फिक्स है, मिला दिया। ग्राफ किसका है, तो वहां से लिखा हुआ है 3 माइनस एक्स, ये पॉइंट कितना है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3। अब देखिए अब 1 पर चेक करेंगे, x इज इक्वल टू 1 पर वैल्यू देखिए कितना है, देखिए 1 पर बताते हैं चेक करके, x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो y का वैल्यू होगा 0 -1 और 1 रखेंगे तो यहां से +1, 1 रखेंगे तो 1 हो गया, यहां से -1, आई तो 0 है, दैट इज कितना हो गया 0, यानी 1 पर वैल्यू कितना रखना है, तो 0 रखना है, तो 1 पर वैल्यू 0 रखना है, आई पॉइंट मिला हुआ है तो यहां से मिला देंगे कितना, अब इस दोनों पॉइंट को मिलाएंगे, ये पॉइंट तो मिला हुआ है, अब इसको मिलाएंगे, ठीक है मिला दिए। अब फिर 2 पर देख लीजिए, x इज इक्वल टू 2 पर कितना होगा y वैल्यू, तो यहाँ 2 डालिए, तो 2 डालिएगा तो यहाँ होगा 1 -2 और यहाँ 0,
दैट इज कितना -1, यानी 2 पर कितना है -1। इसको अलग मिलाएंगे, मिला दिए और 2 पर मिला दिए। अब देखिए हम 3 पर केवल एक बार वैल्यू रख लेते हैं, x = 3, तो उससे ग्राफ पता चल जाएगा कि किधर ग्राफ होगा। अभी ये ग्राफ किसका है, तो 3 - 3x का है। ये ग्राफ है किसका, y = 3 - 3x का है। ये ग्राफ किसका है, y = 1 - x का है। और एक है x - 3 खींचना है, तो इसमें क्या करिए हम लोग 3 डाल देते हैं, या तो इसमें डालिए नहीं तो उसमें डालिए, जैसे 2 ऑप्शन है आपके पास। या तो यहाँ पे अगर हम 3 डाल देते हैं, देखिए इसी ग्राफ में y = x - 3 में x = 3 डाल दें तो y = 0, यानी 3 डालने पर y = 0 से पास करेगा, यानी ग्राफ हमको पता चल गया। यानी ये ग्राफ आपको बना किसका, mod x - 1, और ये ग्राफ किसका है, y = x - 3 का है। आप इसमें भी डाल सकते हैं 3। तो यहां से ग्राफ आपको पता चल गया मॉडुलस का कि ये कौन सा ग्राफ होगा। पॉइंट सीधे डाल के और मॉडुलस का आप पता लगा सकते हैं इसमें आराम से एकदम। तो देखिए यहां से ही पता चल गया कि आज हम लोग मॉडुलस का ग्राफ ड्रॉ कर दिए और बता दिए। इसमें डिसीजन आप ले सकते हैं, सब कुछ चेक कर सकते हैं। आज के लिए इसमें इतना ही। थैंक्स।